मैं इस घटना की निंदा करता हूं और योगी सरकार से मांग करता हूं कि सजाए मौत के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। ये विषय आज मेरे देश की बेटी का है, मेरे प्रदेश की बेटी का है। गरीब हो अमीर हो, बेटी बेटी होती है कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पार्टी के लोग एकजुट मिलकर उस वैसी दरिंदे का बहिष्कार करें, सामाजिक बहिष्कार करें और खासकर मुस्लिम उलमाए आगे आएं और उसको मजहब से बाहर निकालें। और अखिलेश जी, आपसे एक गुजारिश करता हूँ, एक विनती करता हूँ कि आप गरीबों के साथ आओ। आप डीएनए का टेस्ट मत करो। उनकी बहन जो कहती है बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, तो आज लड़ो ना बेटी के लिए। आज वक्त आ गया है कि उस बेटी के लिए लड़ो। धन्य है योगी जी, मेरे जीवन काल में ऐसा मैंने मुख्यमंत्री नहीं देखा। 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को जेल में डालना और बुलडोजर चला देना। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जिसको जाना जाता था क्राइम के नाम से, अपराध की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन 2017 के बाद से जब से योगी सरकार है, कहीं ना कहीं अब उसको उत्तम प्रदेश में बदलने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस बीच भी कुछ जो क्रिमिनल्स हैं वो अंजाम देते हैं ऐसी घटनाओं को जो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देते हैं। और अब अयोध्या में जो हुआ सब जानते हैं। सपा नेता मोहित खान, जो खुद सपा सांसद अवधेश पासी का बेहद करीबी है, एक 12 साल की बच्ची के साथ कुकर्म किया, बलात्कार किया और अब उस पर बुलडोज़र एक्शन हुआ है, जो कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। क्यों बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, क्यों यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। वो एक उसको एंगल दिया जा रहा है कि निशाना बनाया जा रहा है। और अब डीएनए की जो है मांग की जा रही है कि ऐसे आप आरोप नहीं लगा सकते, डीएनए करवा दीजिए। अब हमारे साथ पसमंदा मुस्लिम समाज राष्ट्रीय उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान हैं, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एहसान जी, सबसे पहले तो बुलडोज़र पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जो बुलडोज़र एक्शन हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं सब जगह चल रहा है, अब उस पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। हालांकि पहले भी उठाते थे, कह रहे हैं कि क्यों एक तरफा एक्शन हो रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, ये पूरा नरेटिव सेट किया जा रहा है। लेकिन जो रेप केस हुआ है उसकी बात विपक्ष कर ही नहीं रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत दुख होता है जो आपने सवाल पूछा है और देखा है मैंने, उस बेटी का दर्द भी देखा है मैंने। आत्मा कचोटती है, रो जाती है कि एक 50-60 साल का व्यक्ति जिसकी बेटी से भी छोटी बेटी है और उसके साथ में घिनौना कृतज्ञ यानी कि रेप किया है। और रेप कई लोगों ने किया है, शर्म नहीं आई। उसकी आत्मा क्या मर गई थी, रहम नहीं आया, सोचा भी नहीं कि मेरी बेटी से छोटी बेटी है और मेरी भी बेटी है, मैं ही बेटी वाला हूँ, क्या मुझे ऐसा कृत्य करना चाहिए। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और योगी सरकार से मांग करता हूँ कि सजाए मौत के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। ये विषय आज मेरे देश की बेटी का है, मेरे प्रदेश की बेटी का है। गरीब हो अमीर हो, बेटी बेटी होती है। आज हम बेटी के साथ नहीं खड़े होंगे तो कहाँ खड़े होंगे। और रही बात, आपने कहा कि डीएनए की मांग कर रहे हैं, शर्म आती है मुझे। अखिलेश जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। आपके लिए उत्तर प्रदेश की जनता एक समान होनी चाहिए। हाँ, आप सांसद हैं, आप अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन परंतु आपने डीएनए की बात कर उस बेटी का अपमान किया है, उस पीड़ित का अपमान किया है, उस गरीब परिवार का अपमान किया है जो उम्मीद करता था आपसे कि शायद हमारे हक में बोलेंगे, हमारे पक्ष में बोलेंगे। आपने कहा था कि अयोध्या को, फैजाबाद को हमने एक राजा दिया है। वो राजा कहाँ से है जो अपनी प्रजा के लिए ना बोल सके। जो कुकर्म करने वाला जो आपका कार्यकर्ता है उसको तुम आप नहीं निकाल सको, उसका बहिष्कार ना कर सकें, कैसे राजा मान गया। हाँ, सही कहा आपने, राजा तो राम ही हैं, वो तो कलयुगी राजा बनाया आपने। आज उसकी नीति भी देख ली, रीति भी देख ली। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पार्टी के लोग एकजुट मिलकर उस वैसी दरिंदे का बहिष्कार करें, सामाजिक बहिष्कार करें और ख़ासकर मुस्लिम उलमाए आगे आएँ और उसको मजहब से बाहर निकालें। उसका दफीना कब्रिस्तान में ना हो, ऐसी एक संविधान में प्रथा या एक कानून बनाया जाए कि जो अभी अपराधी हो, जो ऐसा घिनौना काम करे, जो छोटी नाबालिग बच्चे से रेप करे और गर्भवती हो जाए, उसको ना इस देश में जगह है, ना समाज में जगह है, ना किसी मजहब में जगह है, ना किसी धर्म में जगह है। मैं इस ऐसे व्यक्ति की निंदा करता हूँ और सजाए मौत की मांग करता हूँ। आपने जिक्र किया अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश पासी का, जो सपा से आते हैं, उनसे सवाल कल पूछे गए। कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछे मोहित खान को लेकर के और
सोशल मीडिया का ज़माना है, सब जगह फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, कितना करीबी जो है वो कार्यकर्ता कह लीजिए या साथी कह लीजिए, तो उन सवालों पर बुखलाए हुए नज़र आए अवधेश पासी। कुछ जवाब नहीं उनकी तरफ से दिया गया, और जवाब नहीं दिया गया, उल्टा पत्रकारों को निशाना बना लगे कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप कहाँ से जर्नलिस्ट हैं, आप क्यों मेरे से जो है मेरे पीछे पड़ गए हैं इस सवालों को लेकर के, जबकि उनका इतना करीबी इतना बड़ा कुकर्म किया, उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मैंने देखा था, वो वाइट देखी थी मैंने, और मुझे भी शर्म आई कि एक सांसद, और उस समाज से सांसद आता है जो पिछड़े अति पिछड़े वर्ग है, उसकी पीड़ा उसने देखी होगी, लेकिन क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गया है, अब इनको ना संविधान से सरोकार है, ना गरीब से सरोकार है, ना उस लोकसभा क्षेत्र की जनता से सरोकार है। अब चुनाव चला गया है, अब कोई रेप करे या कोई डकैती डाले या कोई लूट करे, अब इनके मुंह बंद हो गए हैं। तो ये निंदा का विषय है, और मैं ऐसे सांसद की भी निंदा करता हूँ कि जो अपने कार्यकर्ता को साथ रखता है और उसका निस्साथ नहीं करता है, उसका विरोध नहीं करता है, या सरकार के साथ में खड़ा होकर उस परिवार के मदद नहीं करता है, तो वो सांसद होने का हक ही नहीं रखता। ऐसे सांसद ना चुने। मैं देश की जनता से और प्रदेश जनता से कहना चाहता हूँ, जो ऐसी मानसिकता के सांसद हैं, जो कहीं ना कहीं जातिवादी से ग्रस्त हैं, जो कि अपनी जनता का ख्याल नहीं रखते और जो गरीबों के साथ नहीं है, वो हमारा सांसद हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे सांसद की निंदा करता हूँ। और अखिलेश जी, आपसे एक गुजारिश करता हूँ, एक विनती करता हूँ कि आप गरीबों के साथ आओ, आप DNA का टेस्ट मत करो। आपकी सरकार में भी आप मुख्यमंत्री रहे, कितने आपने DNA टेस्ट कराए, तब भी रेप हुए होंगे। तो ये कहना आपका कि DNA कराओ, एक छोटी बच्ची अगर कह रही है और गर्भ, उसके पेट में गर्भ है, तो ये प्रमाण काफ़ी नहीं है? तभी भी आप इस मुद्दे को घुमा रहे हो, क्यों? कि आपका वोट बैंक खिसक जाएगा, क्योंकि वो जाति का मुसलमान है और आपका कार्यकर्ता है, आपका नेता है। आप उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाना चाहते, और इस DNA की बात कर इस मुद्दे को डेल करना चाहते हो, गुमराह करना चाहते हो। ये राजनीति करने का समय नहीं है। आज बेटी के साथ और बेटी के परिवार के साथ न्याय करने का समय है। आप मांग करो और इसको हटाओ, और फांसी की मांग करो योगी जी से। हम आपको जानेंगे कि आप गरीबों को हितैषी हो, आप इस देश की जनता के हितैषी हो। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लगातार मणिपुर पर चर्चा होती है, होनी भी चाहिए। जो हुआ एकदम गलत हुआ, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। मणिपुर में जो नग्न अवस्था में जो घुमाया गया लड़की को, बिल्कुल गलत था। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि उस मणिपुर पर विपक्ष, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो रोज़ाना कुछ ना कुछ मणिपुर की बात करते हैं। ठीक है, आप कीजिए, लेकिन जब यही चीज़ आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता, आप ही की कोलिशन के कार्यकर्ता जब ये चीज़ करते हैं, तो किसी का मुंह भी इस पर नहीं खुलता है। कोई मतलब एकदम जैसे सांप सूंघ जाता है इन सबको। तो ऐसा क्यों, क्या लगता है? चाहे मणिपुर हो, चाहे संदेश खाली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई प्रदेश हो, जहाँ पर ऐसे घिनौने काम हो रहे हैं, हम सबको मिलकर उनकी निंदा करनी चाहिए। परंतु आज सपा के सांसद या सपा के मुखिया या कांग्रेस के उनके सहपाठी, जिनको ईडी के सपने आते हैं, आज उनकी बहन जो कहती है बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, तो आज लड़ो ना बेटी के लिए। आज वक्त आ गया है कि उस बेटी के लिए लड़ो, जिस बेटी के 12 वर्ष की अवस्था में कुकर्म हुआ और गर्भपात ठहरा दिया। लड़ो उसके लिए। आप नहीं उतरोगे, क्योंकि आप केवल चुनावी मेंढक हो। चुनाव आता है तो आप मैदान में आ जाते हो, चुनाव खत्म हो जाता है तो आप कोठी बंगले में जाकर सो जाते हो। गरीब मरता रहे, लुटता रहे, पिटता रहे। धन्य है वो योगी जी। मेरे जीवन काल में ऐसा मैंने मुख्यमंत्री नहीं देखा। 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को जेल में डालना और बिल्डोजर चला देना। और बिल्डोजर जब चलता है तो अन्याय के खिलाफ चलता है, बिल्डोजर जब चलता है तो अपराधी के खिलाफ चलता है। तो अपराधी हो या अन्याय करने वाला हो, वो बिल्डोजर नहीं देखता, जाति नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, मजहब नहीं देखता। धन्य हो योगी जी। ये जो आपने बात कही है, एक मेरे को बात याद आ रही है, उसी पर छोटा मैं लास्ट रिएक्शन लेना चाहूँगा। इसी को जोड़ते हुए सवाल है कि ये जो घटना हुई, इस पर बुलडोज़र चला, कई सारे विपक्षी सिंपैथाइज़र कह लीजिए या फिर उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो जो है लगातार इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप चले जाइए 6 महीने पहले, उज्जैन में भी एक बेटी के साथ कुकर्म हुआ था, और मैं खुद उस टाइम वहीं पर था, और जब बुलडोज़र चला मैंने खुद वहाँ उज्जैन में कवरेज की थी इसकी। किसी ने डिफेंड नहीं किया कि बुलडोज़र चला, एकदम से ही हुआ, एकदम जितना सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए हो, किसी ने भी डिफेंड नहीं किया। सब ने जो है इसको सही माना। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हो जाता है? यहाँ पर एक्शन को क्यों डिफेंड करने लगते हैं? क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक उसी समाज का है जो ऐसा काम करते हैं, चाहे भूमाफिया हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे
कहीं ना कहीं अपराधी हों। तो उत्तर प्रदेश का जो हाल था, जो सपा शासनकाल में इतना बड़ा एक आपराधिक अड्डा बन गया था, उत्तर प्रदेश को एक बदनाम नाम से जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बना है, उसकी वजह बुलडोज़र है। और बुलडोज़र न मेरे घर आया, न आपके घर आया, न कहीं जाएगा, वो वहीं जाएगा जो अपराधी होगा। अपराधी किसी धर्म का हो, जाति का हो, समाज, किसी भी समाज का हो, अपराधी तो बुलडोज़र के लिए अपराधी है। और योगी जी उसमें आप सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को उन्होंने इतना उत्तम प्रदेश बना दिया है कि सारे प्रदेश ऐसे बन जाएं और सारे बुलडोज़र ऐसे ही चलेंगे तो कम से कम हमारी बेटी भी सुरक्षित होंगी। हमारे गरीब जो मजबूर थे, जिनकी ज़मीनें हड़पते थे लोग, वो भी महफूज रहेंगे। तो ये कहना उत्तर प्रदेश में कि बुलडोज़र केवल एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, नहीं, बुलडोज़र कार्रवाई सही कर रहा है, क्योंकि जो एक तरफा जो अपराधी हैं वो एक तरफा ही हैं। कौम की दिक्कत ये है और समाज की दिक्कत ये है और समाजवादी की दिक्कत ये है कि उसको सिर्फ चश्मा दिखता है एक कौम का, और अपराधी भी उसी कौम में पाए जाते हैं। तो बुलडोज़र वहीं चलेगा। अगर अपराधी चारों तरफ होंगे तो बुलडोज़र चारों तरफ जाएगा। और योगी जी के लिए ना कोई जाति है, ना पाति है, ना मजहब है। उनके लिए जो ईमानदार व्यक्ति है उस देश के ईमानदार है, और जो अपराधी है वो बुलडोज़र के लिए अपराधी है, उसमें बुलडोज़र चलेगा। तो ये आपने सुना हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज राष्ट्रीय उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान को, जो अभी उत्तर प्रदेश में ये अयोध्या में जो मामला हुआ है उसके बाद जो एक्शन योगी सरकार का देखने को मिल रहा है, और विपक्ष जो है वो किस तरीके से इस पर राजनीति कर रहा है, बचाव कर रहा है उस आरोपी का, वो भी कहीं ना कहीं देखने लायक है। उस पर अपनी तमाम जो है बात हमारे साथ रखिए। आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप ज़रूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें।